सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। तो आइए संध्या का जो रामचरितमानस का पाठ है उसे आरंभ करते हैं और इस धर्म की राह पर एक साथ चलते हैं। दोहा। प्रेम विवश परिवारु सबु, जानई सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पाल किन्ह, सुमिर सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जिय प्रिय सह केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। भूसूर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय विलोकी बाजने बाजे, रथ गज बाजी बराते न साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीन है, दान मान परिपूर्ण कीन है। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरी गजाननु कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकन हुए। दोहा। सुर प्रसून बरसहि हर्षि, करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बिजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीन है, प्रेम पोषी ठाडे सब कीन है। राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े हाथी घोड़े दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भाषी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जन को प्रेम बस फिरे न चहीं। वे सब बारंबार बिरदावली अर्थात कुल कीर्ति बखान कर और श्री राम जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरई महिष दूरी बड़ी आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाडे, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया। प्रेम अश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहिदीनी बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर अर्थात किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। दोहा। कौशलपति समधि सजन, सन माने सब भांति। मिलनी परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाती। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडली ही जनक सिरुनावा, आसिर बादु सब ही सन पावा। सादर पुनि भेंटे जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंकर हूँ पुनि सुहाए, बचन बोले प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश
मही मानस हंसा, और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम, मैं किस तरह आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानस सरोवर के हंस हैं। करहीं जोग जोगी जही लागी, कहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापकु ब्रह्मु अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जही जान न बानी, तर्की न सकहीं सकल अनुमानी। महिमा निगमु नेति कही कही, जो तिहु काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस अर्थात सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। दोहा। नयन विषय मो कहूँ भयउ, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहें, भय ईसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ हैं। सब ही भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जानी लीन अपनाई। हो ही सहस दस सारद शेषा, करहीं कल्प कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें। मोर भाग्य राहुर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहूँ रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम्हारी जहु स्नेह सुठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी, सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊ कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे, पूर्ण काम रामू परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिली सप्रेमु पूनी आशीष दीन्ही। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। दोहा। मिले लखन रिपुसूदन ही दीन्ही, असीस महीस भय परस्पर प्रेम बस, फिर नाम ही शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक कहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन ही लाई। जनक जी बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जानकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमु न कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुखु सुज सुलोकपति चहहि, करत मनोरथ सकुचत अहहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। सो सुख सुज सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीन्ह विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिषु आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां और आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु हो ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं।
रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। दोहा। बीच बीच बरबास करी मग लोग न सुख देत, अवध समीप पुनित दिन पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लाखों लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनव बरबाजे, भेरी शंख धुनि हया गया गाजे। झांझ बिरव डिडमी सुहाई, सरस राग बाजही सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां और रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकनि बाराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुरद्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर्गजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारू पुराई। बना बाजारू न जाई बखाना, तौरन केतु पताक बिताना। सारी गलियां अर्गजे से सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौके पुराए गए। तोरणों, ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल उगफल कदली रसाला, रोपे बकुल कंदब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौल, सिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष अर्थात फलों से भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। दोहा। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे संवारी। सुर ब्रह्मादि सिंहा ही सब रघुबरपुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर जाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अर्थात अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवनु तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनमोहा। मंगल सगुन मनोहरताही, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति। जनु उछाह सब सहज सुहाए, तनु धरी धरी दशरथ ग्रह छाए। देखन हेतु राम बदेही, कहूँ लालसा हो ही न कही। और सब प्रकार के उत्साह अर्थात आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चरी सुवासिनी, निज छवि निद्रही मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजय आरती, गाँव ही जनु बहु देश भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहलु होई, जाई न बरनी समौ सुख सोई। कौसल्या आदि राम महतारी, प्रेम विवस्तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई। दोहा। दिए दान विप्रना विपुल, पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गए हों। मोद प्रमोद बिबस सब माता, चल ही न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साज सजन सब लागी। सुख और महान आनंद के विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब
दूधी पल्लव फूला, पान पुगफल मंगल मूला। अनेक प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत, अंकुर, लोचन, लाजा, मंजुल, मंजरी, तुलसी विराजा। छूहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बढ़ाए बनाए। तथा अक्षत अर्थात चावल, अखुएं, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजही सब रानी। रची आरती बहुत विदाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखान नहीं की जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई और सुंदर मंगल गान कर रही हैं। दोहा। कनक थार भरी मंगल नहीं, कमल करनी लिए मात। चली मुदित पर छनी करण, पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान अर्थात कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप धूप धूम नभु मेचक भयउ, सावन घन घमंडु जन उठयु। सुर तरु सुमन माल सुर बरसहि, मानहु बलाक अवली मनु करसहि। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हुआ है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणि में बंद निवारे, मनहु पाक रिपुप चाप संवारे। प्रगटहि दुरहि अटनह पर भामिनी, चारु चपल दनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बदनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं अर्थात आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुदुम्बि धुनि घन गर्जनी घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल ससी पुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समऊ जानी गुर आयस दीन्हा, पुर प्रवेशु रघु कुलमणि कीन्हा। सुमिरि शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। दोहा। हो ही सगुन बरसहि सुमन, सुर दुदुम्बि बजाई। बिबुद बधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं। देवता दुदुम्बी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गाकर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहीं जसुति हूँ लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिशि सुनई सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर्नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बाराती बरनी न जाही, महा मुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वा सिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करही निछावरी मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार अर्थात वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करही मुदित पुर नारी, हर्षहि निरखी कुंवर चबरचारी। शिबिका सुभग ओहार उघारी, देखी दुल्ही नहीं हो ही सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं।
और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होते हैं। दोहा, यही विधि सब ही देति सुखु आए राजदुआर, मुदित मातु परिछिन करहीं बंधुनु समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। करहीं आरती बारहीं बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करहीं निछावर अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधु समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन मतहारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बंधुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छन ही छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारयु जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरुक्त होकर एक टक देखती रह गई। बोलिए जय श्री राम। तो आज के जो रामचरितमानस का पाठ है उसे हम यहाँ पर विश्राम देंगे और कल फिर यहीं से हम उसे आरंभ करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। जय श्री राम।